चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छा, मैं इवेंट्स कैलेंडर पर एक चीज और, फेड इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित, आरबीआई अपने बुलेटिन में डिसइन्फ्लेशन के पेस को लेकर चिंतित। ग्लोब में दिक्कत है, वैसे इन्फ्लेशन वापस लौट रहा है, दिक्कत है, सरदर्द है। कल यूके का इन्फ्लेशन आना था, कल सुबह मैं ग्लोबल कमेंट्री में कह रहा था इंतजार रहेगा उसका। यूके का इन्फ्लेशन आया 3% पे जनवरी मंथ का, दिसंबर के 2.5% से बढ़ के। एक्सपेक्टेशंस थी बढ़ने की, 2.7 2.8% की बात थी, उम्मीद से आशंका से कहीं ज्यादा वो इन्फ्लेशन का प्रिंट आया है। तो ग्लोब में ये सब जो हो रहा है मैंने कहा आपको बताया जाए। खैर, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली, थर्सडे का दिन, थर्सडे है, निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी खड़ी है सामने, तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। चाइना का पीबीओसी लोन प्राइम रेट, उनके नियर टर्म लोन्स की रीएडजस्टमेंट, वो अपडेट शायद आए। यूएस में शाम को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का आंकड़ा। पिछली बार इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हुई थी। यूएस में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी हैं वॉलमार्ट वगैरह के, उससे पता चलेगा रिटेल का मूड। आज रिजल्ट्स आने, मतलब दिल्ली में स्वेरिंग इन सेरेमनी है नई सीएम साहिबा की, रामलीला मैदान में। रेखा गुप्ता जी अगली चीफ मिनिस्टर होंगी दिल्ली की। सेरेमनी 11 बजे शुरू होगी और ओथ टेकिंग है 12:35 पे। सास बहू और सेंसेक्स में महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी ने एकदम सोच के टाइम डिसाइड किया है। सास बहू सेंसेक्स शो में महिला मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेंगी। लीजिए भाई, आप जुड़िएगा 12:27 पे आज के शो में। अच्छा, 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बजट आने, स्टेट बजट्स। यूपी का आ जाएगा, गुजरात का आ जाएगा और उत्तराखंड का भी आज बजट आना है। रिजल्ट्स सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया के, कैलेंडर ये फॉलो करते हैं, चौथी तिमाही के नतीजे आ जाएंगे। एक्स डिविडेंड स्क्रीन पर आ जाएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आईआरसीटीसी 3 रुपए का एडजस्टमेंट है। हाँ, ये मैं इंटरेस्टिंग है, हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट है, हैवी स्नो और रेन्स। तो भाई हो सकता है नॉर्थ में और यहां तक थोड़ा बहुत ठंड पर्कुलेट होकर आए, अगर ऐसा हुआ। G20 मीट है फॉरेन मिनिस्टर्स की, एस जयशंकर साहब गए हुए हैं साउथ अफ्रीका और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए। एनएसडीएल और सीडीएसएल आज एक यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप लॉन्च कर रहे हैं, हम और आपके कन्वीनियंस के लिए। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच चीफ गेस्ट है उस फंक्शन में, दोपहर में होगा वो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेकेंड ओडीआई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2:30 पे शुरू होगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव अपडेट तो कल आ चुका है, आज अपने मुकाबले की बारी। अच्छा, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्विकली। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। 2 ट्रेड जो पिक करें उन्होंने, एक तो नेचुरल गैस खरीदना है 260 के स्टॉप के साथ, और दूसरा चांदी खरीदना है 96,140 के एसएल के साथ। अच्छा, ब्रेक लेने से पहले एक और चीज, पहले तो गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए। फ्लैटिश ओपनिंग, हल्के फ्लैटिश नहीं कहूंगा, 1/4 से 1/3% दबाव के साथ आज हम एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। चलिए भाई, गुरुवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट, कहने पेनल्टिमेट ट्रेडिंग सेशन। तो ये हफ्ता कल्मिनेशन की तरफ बढ़िया प्रोग्रेस करता हुआ, पर एक इंपॉर्टेंट दिन आज, निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। एफओएमसी में जो कल रात को जो सामने मिनट्स आए हैं, पिछली बैठक का ब्यौरा आया है, उस पर रिएक्शन आज। चाइना के लोन प्राइम रेट्स के एडजस्टमेंट्स, यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज, और आज इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर भी। तो बढ़िया स्क्रीन, मजा आएगा। और सेकेंड हाफ के बाद तो खैर सब मैच का इंतजार भी कर रहे होंगे। वैसे जीतेंगे तो खैर वहां भी, और जीतेंगे अपन यहां भी। कल का वैसे ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पे लेकर आता हूं, कुछ बदला नहीं है। वो कहानी रोज रोज की जो अपन ने शुरू करा था, उसका एपिसोड 4 था कल। बिल्कुल टेम्पलेट के हिसाब से मार्केट वैसे ही चल रहा है। कल शुरुआती सेशन में ओपनिंग पर खराब ग्लोबल क्यूज। खराब क्यों गए थे अचानक? क्योंकि सुबह सुबह ट्रम्प साहब के फिर टैरिफ रिलेटेड धमकियों का बयान आता हुआ, धमकी भरा बयान आता हुआ। तो लड़खड़ाती शुरुआत हुई, 130 पॉइंट गिरे शुरुआती ट्रेड में, 130 पॉइंट्स, और 22,815 तक पहुंचे।
फिर वही 22,800 के जोन्स पे थे, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, बड़ी एक्यूमुलेशन लोअर लेवल्स पे की सपोर्ट जोन्स पर बाइंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई होती हुई एक इंप्रेसिव रिकवरी दिखाता हुआ भारतीय बाजार। 130 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी शुरुआती ट्रेड में ही 105 पॉइंट एक समय ऊपर था 23,050 के लेवल्स पर फिर टिक नहीं पाए, गेन्स को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, 23,000 के साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। फाइनली क्लोज हुआ 12 पॉइंट दबाव के साथ 22,932 के जोन्स पे। इंडेक्स पर वो जो इनडिसाइसिवनेस जिसकी अपन कल सुबह भी चर्चा कर रहे थे वो कंटिन्यू करती हुई। हाँ, कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ बढ़िया टेक अवेज कल के सेशन के, दो खास तौर पे। निफ्टी बैंक लेड फ्रॉम द फ्रंट। कल सुबह जब अपने ओपनिंग करी थी तब से निफ्टी बैंक 0.5% दबाव से खुलने के बाद से इसी ने मूड माहौल बदलने की पूरी कोशिश करी और ये दिन भर सस्टेन करता रहा हायर लेवल्स के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा, मार्केट ब्रेथ कल की बड़ी स्ट्रांग थी और 9 ट्रेडिंग सेशंस हो गए थे, मार्केट ब्रेथ डिसअपॉइंट पे डिसअपॉइंट करी चली जा रही थी। 9 कारोबारी सत्रों बाद इस तरह के एडवांसेस के फेवर में मार्केट ब्रेथ आती हुई। होपिंग ये ट्रेंड कंटिन्यू करे, तब तो मजा है। आज की गिफ्ट निफ्टी संकेत लेकिन फिर पस्त ओपनिंग के 1/4% के आसपास दबाव के साथ शुरुआत करेंगे, 45 अंक नीचे। ग्लोब की तस्वीर बताने के लिए हॉर्माज स्क्रीन्स पे वीरू नजर आएंगे जो बताएंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी और कंचन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा ग्लोब की तस्वीर थोड़ी सी मैं दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी हल्का दबाव, एशियाई पैक कमजोर, लार्जली कमजोर। दिखाइए जरा निकेई विकेई तो अच्छे खासे दबाव है, पर निकेई से अपन क्यों नहीं लेते, वो डेवलप्ड मार्केट है, अपनी चाल चलता है। बाकी भी मूड बिगड़ा हुआ दिख रहा है यार। और कल का यूएस का सेशन इन ग्रीन 1/4% तक का भी उछाल नहीं था, इस तरह का ग्रीन 1/4% तक का उछाल के लीजिए। और आज सुबह के फ्यूचर्स उतने ही पस्त पड़े हुए जितना ये चले थे। तो तब और अब की पहली प्लेट रखता हूं, उससे तस्वीर क्लियर होगी कहां छोड़े थे फ्यूचर्स को अपन ने 3:30 बजे और कहां सुबह सुबह मिला है। लाइए भाई हॉर्माज को स्क्रीन पे। गोले में क्या चल रहा था इतने दिनों से पता ही नहीं चल रहा था हम लोग को। कहां चले गए थे भाई साहब? बस थोड़ी सी छुट्टी मनाकर फिर से लौटा। थोड़ी? हाँ थोड़ी। छुट्टी का क्या है, छुट्टी तो जितनी भी मनाओ कम ही लगती है। ये तो सच है, ये तो सच है। जितनी भी पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। हाँ। अच्छा, आप नहीं थे तो हमने एक काम तो जरूर करा, संभाले रखा बाजारों को। S&P रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, यूएस नियर रिकॉर्ड हाइज, डटे खड़े हुए हैं। क्या हुआ कल, वो मिनट्स वगैरह आने वाले थे, लौट के आए तो तस्वीर कैसी दिख रही है आपको? वेलकम बैक। थैंक यू आशीष और गुड मॉर्निंग आपको भी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाजार बढ़त के साथ बंद तो हुए मगर जो आसपास की खबरें हैं वो एनीथिंग बट पॉजिटिव है। वो ट्रम्प साहब के टैरिफ वैरिफ की धमकियां तो चलिए अपनी जगह पर ठीक ही है, मगर कल जो बड़ी खबर जो आने वाली थी वो फेड के मिनट्स की थी, जो जनवरी के महीने में उनकी जो बैठक हुई थी जहां पर उन्होंने ब्याज दरों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, उसके मिनट्स कल रात को देर रात रिलीज़ हुए। और फेड को अब ये चिंता खाई जा रही है कि महंगाई में कमी आने के आसार थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं उनको, और उस वजह से उन्होंने ये कहा है कि जब तक महंगाई में कमी नहीं आती और जब तक ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है तब तक वो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा टेक अवे फेड के इन मिनट्स में से निकल कर आ रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि पॉलिसी दरों को है वो एक रिस्ट्रिक्टिव लेवल पर बनाए रखेंगे जब तक जो है अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहती है और महंगाई जो है वो ऊंची बनी रहती है। अभी भी कोर इन्फ्लेशन जो आया था वो भी लगभग 2.8% के आसपास ही आया था, जो 2% से अभी भी काफ़ी दूर है। और काफ़ी सारे जो फेड के अफसर हैं उन्होंने ये जो उनकी कर्ज की जो सीमा है जिसकी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पहले, उसको लेकर भी चिंता जताई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर एक प्रस्ताव तो पारित कर लिया है कि $4 ट्रिलियन तक और जो है कर्ज की सीमा बढ़ाई जाए, मगर उसे अमल में लाने में अब काफ़ी महीने लग जाएंगे, तो एक और शायद शटडाउन की संभावना आ सकती है। ये फेड के लोगों ने चिंता जताई है। तो अब ये ट्रेड, इमिग्रेशन पॉलिसीज, टैरिफ्स, इन सब को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उस वजह से फेड ने कहा है कि इस
के कारण शायद सप्लाई चेन्स को नुकसान हो सकता है और यूएस की जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है जो अब तक मजबूत बनी हुई है बावजूद उसके कि महंगाई है उसको भी शायद थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। तो इन मिनट्स के बाद जो मार्च और मई में जो फेड की जो बैठक होने वाली है उसमें ब्याज दरों में जो कटौती की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है, वहां से अब कोई उम्मीद नहीं है। अगली उम्मीद जो है वो जून के महीने में, वो भी 40% के आसपास ही है। वो जून आते आते और जब पॉलिसीज आएंगी और जब डेटा निकल कर आएगा शायद वो भी कम हो जाए। तो इस पर अब ज्यादातर बाजार ये मानकर चल रहा है कि अगर हुआ तो एक होगा वरना नहीं इस साल वरना नहीं होगा। अब बाजार में कल तो इस चीज को लेकर थोड़ी सी नजरअंदाज कर लिया था फेड के मिनट्स को, मगर फ्यूचर्स आज शायद दबाव में इसी वजह से है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे बढ़त के साथ बंद हुए, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई और सेशन के अंत में ये थोड़ी सी रिकवरी आई। डाउ जोन्स जो है 300 अंक उछला है निचले स्तरों से, नैस्डैक भी 130 अंक संभल कर बंद हुआ और S&P 500 एक लिमिटेड रेंज में ही कामकाज करा है मगर वो भी जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। दूसरी जो नेगेटिव खबर निकल कर आई है वहाँ से वो डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर है। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, उन्होंने ये कहा है कि डिफेंस बजट जो है अगले 5 सालों में दर साल 8% कम करा जाएगा, ये उनका इरादा है। ये अब तक ऑफिशियल नहीं है, मेमो सर्कुलेट हुए हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये खबर भी निकल कर आई है। तो वो एक नेगेटिव खबर है और उस वजह से पैलेंटिर के शेयरों को कल काफ़ी नुकसान पहुंचा। वो एक बहुत बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ का और उस वजह से उनकी जो तिमाही दर तिमाही ग्रोथ है यूएस गवर्नमेंट के एक्सपोजर को वो 40% बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर्स में। तो उस वजह से 9 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट हमें पैलेंटिर के शेयरों में देखने मिली। तो वो एक और नेगेटिव खबर वहाँ से निकल कर आई है। तो आज क्या देखने रहा है, आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जैसे आपने कहा चीन से डेटा निकल कर आने वाला है, उस पर नज़र रखनी है। आज अलीबाबा के नतीजे आने वाले हैं तो उन पर नज़र रखनी होगी क्योंकि ये जो चाइना वाली जी और डीप सीक के कारण जो ये रैली हुई थी उन शेयरों में $110 बिलियन की मार्केट कैप जुड़ी है अलीबाबा में। तो वो आज पुट टू टेस्ट होगी कि क्या ये नतीजे दर्शाते हैं, उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं, उन पर नज़र होगी। फेड के ऑफिशियल्स के बयान तो होंगे ही, तो उन पर भी हम कल चर्चा करेंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो हैंडओवर थोड़ा सा, स्क्रीन आप देखेंगे तो ग्रीन है मगर हैंडओवर कमजोर है क्योंकि काफी सारी नेगेटिव खबरें निकल कर आई है। स्क्रीन ग्रीन है पर फेरिफेरल या अंडरलाइंग उतना मजा नहीं आएगा। कुछ कंसर्न्स हैं ग्लोबली इस समय। खैर उनकी कंसर्न के बीच में वो तो चल रहे हैं, अपन तो ऐसे ही बिना बात के सल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में रणनीति क्या हो। कल बढ़िया ट्रेड पकड़े थे, कल ओपनिंग के बाद ही निफ्टी बैंक को लैच ऑन कर रहा था, उसी पॉकेट पे कन्विक्शन था, बढ़िया अपने ट्रेड्स प्ले आउट हुए, बढ़िया टारगेट्स अचीव हुए। इनफैक्ट वो रेजिस्टेंस जोन्स के बाद बात हुई थी कि थमेगा, एक बार वॉच करेगा उन लेवल्स को जो इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं। इवेंचुअली उन एवरेजेस को भी शुरुआती ट्रेड में पार करके दिखाया निफ्टी बैंक ने और उसी पॉकेट पे अपन राइट फ्रॉम द वर्ड गो बुलिश थे जब वो पीएसयू बैंक्स ने चलना शुरू कर दिया था एकदम इनिशियल सेशन में। वीरू तो बढ़िया रहा था कल का वो ट्रेड और बढ़िया रहा था वो निफ्टी बैंक की दिन भर की राइड अपनी। लेकिन आज के लिए समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, अब रणनीति क्या रखी जाए। आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का दिन भी है भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए हाँ, कल लीडिंग इंडिकेटर पूरे ट्रेडिंग के सेशन का था निफ्टी बैंक, बेस पर उसने सपोर्ट लिया, पीएसयू बैंक टर्न हुए, उसके बाद आपने 49,000 रीगेन किया, स्ट्राइक किया 1020 को, थोड़ा सा और माइलेज लिया, फिर आपने क्लोज दिया 1020 पे थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स। और निफ्टी पे आशीष वो 22,800 का जोन फिर काम कर रहा है। बट एक चीज़ आपने नोट करी कि निफ्टी पर कल का RS1 था 23,063, वही नहीं निकला। जो वो सेल की ट्रेजेक्ट्री थी वो काम बखूबी कर गई। यानी बात क्या है, मेरे 2 हाथों में से एक पे इतना भार है कि पूछिए मत। इस वक्त निफ्टी, अभी हॉर्मोन्स ने टिप्पणी करी यहां पर यूएस में ब्याज दरों को लेकर। देखिए कल निफ्टी आईटी का 200 डे में होल्ड कर लेना, वो हमें बचा के तो ले गया। बट निफ्टी आईटी और एफएमसीजी, ये 2 डिफेंसिव पॉकेट्स में जिस तरह की कल शॉर्टिंग हुई है, मेरे ख्याल से यही आज का रिस्क है सबसे बड़ा, जो मैं सबसे पहले जिसका बखान कर देता हूं यहां पे। इन एनी केस देखिए कल का 200 डे में था निफ्टी का, आईटी का 40,800 डॉट वही लो था। ये ब्रीच हुआ तो पेन देगा, याद रखिएगा। निफ्टी आईटी। शुरुआत करता हूं मैं अपनी रणनीति की आज की स्टैट्स से। एफआईएस के आंकड़ों में आपको थोड़ी सी इंडेक्स में एक माइलेज नजर आएगा और उन्होंने कल इंडेक्स बाय किया और
करीब 183 करोड़ रुपए का, 1262 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। कैश में उनकी सेलिंग थोड़ी कम थी, अमूमन जिस टेंडेंसी में वो या फिर जिस रेंज में सेल कर रहे थे उससे कम थी। और DIs की लगभग इतनी ही 1957 करोड़ रुपए की बाइंग, 1924 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा, स्टॉक फ्यूचर्स करीब 724 करोड़ रुपए खरीदा और करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग यहाँ पे करे। अभी भी आशीष प्लेसमेंट ऑप्शंस की फॉर द एक्सपायरी डे, देखिए इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त डायग्राम है, नेट आउटस्टैंडिंग OI एट द शॉर्ट साइड वो अभी भी करीब 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। अभी भी फॉर एक्सपायरी डे 23,000, 23/1, 23/2 जिन 3 कॉल राइटर्स ने इस पूरी सीरीज में मजे लिए, जिनके पास ट्रेड स्क्रिप्ट में है राइटर्स के पास, वो अभी भी फर्मली खड़े हुए हैं। 74, 92, 75। और एक और बात, पुट राइटर्स भी 22,800 पे बड़े कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कल 22,700 की पुट थोड़ा सा OI लूज करके गई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। और पिरामिड्स में फॉर एक्सपायरी डे आपको ट्रेंड रेंज बिल्कुल सही नजर आएगी कि जनाब ये रेजिस्टेंस है, ये आपका बेस है, देखिए कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स। बट अगेन मैं कह रहा हूं बिगेस्ट रिस्क है निफ्टी IT। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर लेके आ सकता है, उसको जहन में रखिएगा। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। आज का लेवल है पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट फॉर निफ्टी। अगर किसी भी केस में ये एक्सपायरी अपने ऊपरी दायरे को तोड़ती है तो आपको निफ्टी पर पहला रेजिस्टेंस पॉइंट 23,081 और 23,045 इसको पार करना पड़ेगा। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 10 डेमा और 20 डेमा पॉसिबल है। 20 डेमा याद रखिएगा 204 पे है, 264 एक और पॉइंट है। बट इसके नीचे RS1 के नीचे सेल। अभी भी हमारा जो 10 दिन का फंडा है कि 22,800 का ट्रेड जोन बाय को फेवर कर रहा है विद बेटर रिस्क, आज भी वही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहां पे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है। तो हम किसी भी लोकेट ट्रेड को करेंगे अगर बाय ट्रेड को, तो वो ये यहां पे होगा या RS1 के ऊपर। बट एक बात फिर कह रहा हूं, जहन में रखिएगा निफ्टी IT ब्रीच ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल जो निफ्टी IT वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर 785 के नीचे आपको ले जा सकता है, जो ट्रेजेक्ट्री बेस 2 की है। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। नाउ निफ्टी बैंक, HDFC बैंक स्ट्रॉन्ग, कोटक बैंक स्ट्रॉन्ग और इनफैक्ट ICICI बैंक का जो शुरुआती रिवर्सल था उसने मदद करी। PSU बैंक्स डिलीवर कर रहे थे, उनमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। लेके आइए जरा प्लीज पिरामिड्स। क्यों निफ्टी बैंक चला आपने देखा, वो 49,000 का पुट राइटर जनाब, उसके कन्विक्शन को आपको सलाम करना पड़ेगा, वो एग्जिट करने को राजी नहीं था। कल भी सिंक हुआ, बेस 1 से पुल बैक लिया, डे हाई पे क्लोज हुआ। नाउ 49,800, 50,000 पे कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं और 49,000 पे आपके पुट राइटर्स। लेके आइएगा स्क्रीन पर लेवल्स, पहले बेस लेके आइए आज निफ्टी बैंक पर। बेस्ट ट्रेड इस जोन में, इस स्ट्रॉन्ग इंडेक्स पर अगर हमें पिक करना है तो वो बेस 1 के आसपास। ट्राई टू बाय क्लोजर टू बेस 1, वो ट्रेड ऑप्टिमम होगा, बेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसके नीचे बाय ट्रेड मत अटेम्प्ट करिएगा। और जब भी हम इस ट्रेड को पिक करेंगे, एक बार फिर से हम कल के स्विंग हाई और RS1 पर टेस्ट करेंगे। वो है करीब करीब 49,650 की ट्रेजेक्ट्री, 49,800 की ट्रेजेक्ट्री। नहीं रिजेक्ट निकले, स्क्वायर ऑफ बाहर निकल के आ जाइए। आशीष आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, कंचन कौन से रडार पर? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, बिकॉज महिंद्रा ग्रुप ने US बेस्ड एंड्यूरल इंडस्ट्री के साथ एक पार्टनरशिप की है। बेसिकली ऑटोनोमस मेरीटाइम सिस्टम, AI एनेबल्ड क्वास टेक्नोलॉजी और C2 सॉफ्टवेयर को को डेवलप और को प्रोड्यूस करने के लिए पार्टनरशिप की गई है, ताकि इससे रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और मेरीटाइम ऑपरेशन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाए। दूसरा स्टॉक जो आपको रडार पे रखना है वो है भारत फौज, बिकॉज यहाँ पे कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम और AM जनरल ने US के लिए एडवांस आर्टिलरी कैनन सप्लाई करने का एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। ये पहली बार हुआ है कि जब इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर US को कैनन सप्लाई करेंगे, जिससे बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन हो सकता है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे। राइट्स को रखिए रडार पे, बिकॉज MOU साइन किया है कंपनी ने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के साथ। ये बेसिकली वाटर रिसर्च, मरीन और साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज में इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर, बिकॉज कंपनी ने असम में नए प्लांट के लिए एक जॉइंट वेंचर साइन किया है और इस JV के तहत बेसिकली असम में अमोनिया यूरिया प्लांट कंपनी लगाने जा रही है। इसके अलावा इरेडा और साथ ही साथ टाटा टेक को आज फोकस में रखना है, क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां आज FNO में शामिल होने जा रही है, जो कि लागू होगी 28 फरवरी से, यानी कि मार्च सीरीज की शुरुआत से।
इससे पहले एनबीसीसी, फीनिक्स मिल, सोलर इंडस्ट्री जैसी कंपनी 30 जनवरी को एफएनओ में शामिल हुई थी। साइंट बिकॉज यहाँ पे सुकामल बनर्जी को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीईओ के तौर पे नियुक्त कर लिया गया है। टोरेंट पावर बिकॉज जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है टोरेंट ग्रीन एनर्जी, उन्होंने एक नई कंपनी को डेवलप किया है टोरेंट ऊर्जा 30। डीएलएफ लिमिटेड बिकॉज जो उनकी 4 कंपनीज है उसके मर्जर और 3 एसईजी के डीमर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है और ये 4 सब्सिडरी जो मिलके अब बन जाएगी एक ही कंपनी। ओके, कुछ स्टॉक्स है। चलिए ये रखिए स्टॉक्स अपने रेडार पे। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें और टच अपॉन करनी है। एक, हॉर्मास इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की बात फेड के मिनट्स में कर रहे थे। अपने यहाँ कल आरबीआई का बुलेटिन आया, फेब्रुअरी एडिशन। आरबीआई का वो बुलेटिन इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में मोमेंटम अब पिकअप कर रही है। H2 FY25 में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं एक सीक्वेंशियल पिकअप हो रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये कंसर्न था, खासतौर पे सरकारी स्पेंड्स, केपेक्स धीमे पड़ रहे थे। कल अपने साथ पराग ठक्कर थे फोर्ट कैपिटल के, उन्होंने भी कहा था दिसंबर में बड़ा सरकारी केपेक्स जोर पकड़ गया है। आरबीआई बुलेटिन भी उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पर वो कह रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एज पे हैं क्योंकि डिसइंफ्लेशन का जो पेस था, महंगाई कम होने का जो सिलसिला था, वो बहुत धीमा पड़ गया है और कंसर्न्स हैं टैरिफ, ट्रेड टैरिफ्स के इंपैक्ट को लेकर। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी का मोमेंटम इंटैक्ट है, पर करेंसी प्रेशर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसर्न्स हैं, उसे हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे आने वाले महीनों में। तो ये सरदर्द ग्लोब का इस समय ज्यादा अपनी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है ऐसा लग रहा है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है, अगर आपने मिस कर दिया हो तो, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट थी हमारी सहयोगी की, उसके बाद तो खैर हर जगह पिकअप होना शुरू हो गई खबर। ये हम सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है वीरू, आपके और मेरे लिए भी खास तौर पे। सरकार जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसमें जो इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उसे बढ़ाने की हो सकता है तैयारी कर रही है। 5 लाख तक के हमारे बैंक डिपॉजिट्स इस समय सरकार द्वारा इंश्योर्ड है। 8 से 12 लाख तक इसे बढ़ाकर करने की तैयारी है और शायद हो सकता है फरवरी एंड में ये अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आए रिवाइज डिपॉजिट इंश्योरेंस का। ऐसा खबर काफी दूर पकड़ी, अच्छी, हम सब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। खैर, मैं काम कर रहा हूं क्योंकि छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।